एक बार गणिका की चर्चा नारद मुनि ने त्रिदेवों से की। इस पर भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने आए। वो हाथ में रत्न जड़ा हुआ शिवलिंग लेकर और सौदागर का वेश बनाकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने गणिका से कहा, मैं एक सौदागर हूं, मुझे व्यापार के कारण दूर देश जाना है। इस शिवलिंग की मैं रोज पूजा करता हूं, लेकिन व्यापार के कारण मैं इसकी पूजा शायद रोज नहीं कर पाऊंगा। इस शिवलिंग की कृपा से ही मुझे धन संपदा प्राप्त हुई है और ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है। गणिका ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? शिवजी ने गणिका को सौंपा शिवलिंग। सौदागर बने शिव बोले, देवी, मैंने सुना है कि तुम धर्मनिष्ठ हो और एक बार में एक ही स्वामी स्वीकार करती हो। इसलिए अब आप मुझे अपना स्वामी मानो और मेरी धरोहर के रूप में इस शिवलिंग की रक्षा और पूजा करो। मैं जब 6 माह के बाद लौटकर आऊंगा तब तुम मुक्त हो जाओगी और मैं अपना शिवलिंग ले लूंगा। गणिका ने सोचा, ठीक है, ये भी उपाय सही है कि इसके जरिए एक तो मुझे शिवलिंग की पूजा का मौका मिलेगा और दूसरा ये कि कम से कम 6 माह तो भक्ति भाव में बीतेंगे, किसी पुरुष के संपर्क में नहीं रहना होगा। और बड़ी बात कि इस कार्य के लिए सौदागर धन भी दे रहा है, हर तरफ से लाभ ही लाभ है। ऐसा सोचकर गणिका ने सौदागर बने शिवजी को हाँ बोल दिया। अब शिवजी ने आखिरी और कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, ध्यान रहे देवी, ये स्फटिक शिवलिंग है। अगर ये खंडित हुआ या इसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो मैं भी आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा कहकर सौदागर शिवजी व्यापारिक यात्रा पर निकल गए। गणिका शिवलिंग का ध्यान रखने लगी और रोज पूजा करने लगी। गणिका ने की शिवलिंग की सेवा। इस तरह दिन महीने बीतने लगे। इस बीच गणिका को कई तरह के प्रलोभन मिले। हीरे जवाहरात के लोभ लालच मिले और बड़े बड़े सेठों राजाओं ने धन के ढेर लगाकर उससे अपनी पत्नी बनने को कहा। लेकिन गणिका का एक ही उत्तर था कि वो 6 महीने बाद ही किसी अन्य का प्रस्ताव स्वीकार करेगी और वो पहले से अनुबंध में है। उसने सभी धनवानों को उनके धन के साथ द्वार पर से लौटा दिया। गणिका के महल में लगी आग। एक दिन गणिका के महल में किसी तरह आग लग गई और इस आग में वो शिवलिंग भी जल गया। गणिका बहुत दुखी हुई। वो सोचने लगी कि व्यापारी को क्या जवाब देगी। उधर सही समय पर व्यापारी बने शिवजी वापस आए और उन्हें महल में अग्निकांड का पता चला। तब उन्होंने कहा, दुखी मत हो देवी, ईश्वर की जो इच्छा, लेकिन अब मुझे आत्मदाह करना ही होगा। व्यापारी ने चिता सजाई और उसमें आग लगाकर बैठ गया। गणिका ने सोचा कि 6 माह की अवधि पूरी होने में अभी 15 दिन बाकी हैं, इसलिए मैं 15 दिन इसी व्यापारी की सेविका हूं और ये मेरा स्वामी है। मुझे इसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर गणिका भी दृढ़ निश्चय करके उस चिता में कूद पड़ी। गंडकी नदी में बदल गई गणिका। चिता में दोनों के शरीर जलते हुए आकाश में धुआं भर उठा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल दृश्य बदल गया। त्रिदेव प्रकट हुए और वो चिता फूलों की सेज बन गई। त्रिदेवों ने